गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एशियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं फेफड़ों में गैसीय विनिमय के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का लाइव प्रोसेस सेकेंड में। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10 का लाइव प्रोसेस सेकेंड, जो कि हमारा श्वसन, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। देखिए, तो जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है वो होता कैसे है भैया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कहते हैं कि जो वायु कोष होता है फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो वायु कोष होता है, तो वायु कोष में क्या उपस्थित होते हैं? वायु, जो कि हमारे जो नाक होता है, नाक के द्वारा जाएगा हमारे फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े के अंदर वायु कोष होते हैं, उसमें क्या पाई जाती है? वायु। अब वायु कोष में उपस्थित वायु का कहाँ पे? वायु से ऑक्सीजन का रुधिर की कोशिकाओं में पहुंचना तथा यहाँ से, ठीक है, यही आपकी जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर फिर वायु कोष में विसरित हो जाना, यही क्या कहलाता है? हमारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहलाता है। जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, ये दो प्रकार से होता है। पहला आपका होता है O2 का परिवहन, दूसरा होता है आपका CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह ब्लड में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन, जिसे कहते हैं Hb, तो Hb को हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह एक लाल वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारी जो रुधिर होता है, रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के द्वारा होता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 का निर्माण करता है। ठीक है, जब जो हमारा ऑक्सीजन होता है वह रुधिर कोशिकाओं में पहुंचेगा तो उसमें क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो यह हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, और जुड़ने के साथ हमारे पूरे शरीर में क्या होता रहता है? स्थानांतरित होता रहता है, वितरित होता रहता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है, परंतु यह रुधिर को कैसा बना देता है? लाल रंग का बना देता है। हीमोग्लोबिन को हम लोग श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यह हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से जुड़ जाता है, लेकिन यह जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इन दोनों की अपेक्षा में सबसे पहले इससे जुड़ने का कार्य करता है। समझ नहीं? अगर आप अंगीठी जलाते होंगे कोयले वाला, ठीक है, तो कोयले से जो गैस निकलती है जलाने पर वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा इसको, सबसे पहले किससे जुड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं भैया, जो बंद कमरा होता है, बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, कभी भी कोयला नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन न करके किसको परिवहन करने लगेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। जिससे क्या होगा? हमारा जो सांस होती है क्या होती है? फूलने लग जाएगी, हमारे फेफड़े अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है CO2 का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़ा में किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है। रुधिर के जो हमारी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में देखेंगे तो आपको जो रुधिर प्लाज्मा होती है उसमें आपको 90% क्या मिलता है? जल मिलता है, और 10% क्या होता है उसमें? 90% आपका क्या होगा? जल होता है, और 10% में कार्बनिक, ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। तो जो हमारी CO2 होती है यह रुधिर प्लाज्मा में क्या जाएगा? घुल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करता है, और फिर वह कहाँ पे चला आता है? ठीक है, रुधिर के साथ जो होती है प्लाज्मा के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद हमारे आता है वायु कोष्ठ में, और वायु कोष्ठ से फिर CO2 को निकालकर फिर फेफड़े द्वारा, और फेफड़ा से फिर कहाँ चला जाएगा? ये जो हमारी श्वास नली थी, श्वास नली में जाएगी, वहां के बाद फिर नाक के द्वारा क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है।
समझ आया कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है, CO2 का परिवहन होता रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। तो आंतरिक श्वसन क्या होता है, देखिए आंतरिक श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। कहते हैं शरीर के अंदर रुधिर और उनके द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को तो क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं या आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के अंदर, किसके अंदर, शरीर के अंदर किनके किनके बीच, रुधिर जो हमारा ब्लड होता है और उनके जो द्रव होते हैं। ठीक है, रुधिर हो गया और उनका जो द्रव होता है, कोशिका होती है, रुधिर भी हमारा ऊतक होता है और रुधिर जो ऊतक होता है वो किसका बना होगा भैया, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जो हमारा रुधिर हो गया और उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में होने वाले गैसीय विनिमय को हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है, इसके अंदर कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 का बनना तथा ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो अगर हम देखेंगे हमारे जो शरीर के अंदर क्या होती है, हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में होगा भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उन्होंने क्या करा दिया, ऑक्सीकरण कराया। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलती है, CO2 मिलेगी। ठीक, और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती रहती है, इसके साथ हमको जल भी प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो जो हमारा कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन होता है, यह क्रिया जो होती है भैया, यह क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। यह क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, इसमें जो पहला आपका होता है वह होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और जो आपका सेकेंड होता है वह होता है क्रेब्स चक्र। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोशिकीय श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन दो चरणों में या दो पदों में पूर्ण होता है। पहला आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्या होता है, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी, तो ग्लाइकोलाइसिस जो था इसकी खोज जर्मनी के 3 वैज्ञानिक, कहाँ के, जर्मनी के 3 वैज्ञानिक, जिनका क्या नाम था, एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन। ठीक है, तो जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन था। ठीक है, इन्होंने किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है इसकी खोज जर्मनी के 3 वैज्ञानिक एम्बडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने किया था। इसलिए इसको हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज को किसमें बदला जाता है, पायरुविक अम्ल में। किसमें बदला जाएगा, पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। इसके बाद करते हैं, यह क्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगी। ठीक है, जो हमारी सेल होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है यह कहाँ पे होती है, यह कहाँ पे होगी भैया, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, इसके बाद उनका सेकेंड क्या है, वह है क्रेब्स साइकिल। क्या है भैया, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हैंस क्रेब्स। क्या नाम था, हैंस क्रेब्स। ठीक है, तो 1937 ईस्वी में ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हैंस क्रेब्स था। इन्होंने किसकी खोज किया था, क्रेब्स चक्र की खोज की थी। ठीक है, तो यह क्रिया जो होती है भैया यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक जीवों के कोशिका कला पे होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर होती है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया होती है यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका कला में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त हमारा पायरुविक अम्ल होता है, उन अणुओं को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराएंगे हम लोग, ऑक्सीकरण कराते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, जल तथा
कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता रहता है, समझ कि नहीं। तो क्रेब साइकिल की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब ने किया था। कब किया था? 1937 में किया था, ठीक है। यह यूकेरियोटिक जीवों की कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोकैरियोटिक के कहाँ पे? कोशिका कला में होगी, ठीक है। इनमें क्या होता है? पार्विक अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे, जिससे क्या प्राप्त होगा? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग श्वास मापन स्पायरोमीटर क्या होता है, ठीक है। कहते हैं भैया फेफड़ों में भरने तथा निकलने वायु की मात्रा, एक बार में जो होता है कि फेफड़ों में जितना वायु हम भरते हैं और फिर कितना निकलता है, उसकी जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? श्वास मापन कहलाती है। तो श्वास मापन किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? श्वास मापी यंत्र के द्वारा मापते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं। तो श्वास या जो सांस होती है, सांस नापने वाली जो यंत्र होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हमारा होता है प्रवाही वायु आयतन, टाइडल एयर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। कहते हैं कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य श्वास, ठीक है, जो एक बार हम सामान्य सांस लेते हैं, ठीक है, सामान्य सांस लेने में जितनी मात्रा वायु की जितनी मात्रा हमारे फेफड़े में जाती है, मात्रा निकल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हैं। प्रवाही वायु आयतन कहा जाता है। एक बार अगर आप नॉर्मली केवल ऐसे नॉर्मली जितना लिए उतना निकाल दिए, तो हमारा क्या कहलाता है? सामान्य या प्रवाही वायु आयतन कहलाता है, ठीक है। तो एक सामान्य श्वास मतलब नॉर्मली जितना हम लोग लेते हैं, जितना निकालते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा ए, ठीक है। तो ये जो हमारा युवा पुरुष होता है, युवा पुरुष एक बार में कितना ml लेता है भैया? सांस 500 ml, ठीक है। 500 ml क्या लेता है? सांस लेता है, उस 500 ml सांस निकालता रहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े की जो सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, कितना होती है, ठीक है। उसको हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फेफड़े की कुल फुफ्फुसी सामर्थ्य होता है, वह कितना होता है? 6000 होता है। मतलब एक बार में हम ऐसे जितना हम लिए, ठीक है, मतलब खोज कर एक बार जितना ले लेते हैं, वह होता है हमारा क्या? कुल फुफ्फुसी सामर्थ्य होता है। मतलब हम 6000 ml मतलब 6 लीटर के जितना हम क्या करते हैं? वायु की एक बार खुमुच के अंदर ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, समझ नहीं। हालांकि क्या होता है कि हम जितना लेते हैं उतना तो हम निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। उसमें से 1200 ml क्या रहता है? बच ही जाता है, बाकी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वायु की कुल मात्रा जो फेफड़ों में समाहित हो सकती है, एक बार में वायु की जितनी मात्रा क्या हो हमारे फेफड़ों में समाहित हो जाती है, वही क्या कहलाती है? कुल फुफ्फुसीय सामर्थ्य कहलाती है। जो कि क्या होता है? एक सामान्य पुरुष में कितना होता है? 6000 ml होता है। हालांकि स्त्रियों में क्या होता है? ये 20 से 25, ठीक है, 20 से 25% का होता है, कम ही होता रहता है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में हमेशा हर चीज ये कमजोर रहता है, ठीक है। चाहे दिमाग हो जाए, सॉरी, चाहे आपका क्या होता है? हृदय का भार हो, ठीक है, चाहे आपका जो लीवर का भार होता है, ये सब भी क्या होते हैं? स्त्रियों में क्या होता है? कम ही होता है, ठीक है। उसी हिसाब से जो हमारी आयतन है इसका फेफड़े का, वो भी क्या है? 20 से 25% क्या होता है? कम ही होता है, समझा कि नहीं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कुछ श्वसन संबंधित रोग के बारे में। तो इसमें पहला रोग हमारा है अस्थमा। क्या है? अस्थमा। अस्थमा को हम लोग दमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अस्थमा होता क्या भैया? कहते हैं कि जब श्वसन नलिका में क्या होती है? सूजन आ जाती है। जो हमारी सांस नली होती है, इनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। जिससे क्या होता है? हमको सांस लेने में कठिनाई होती है, घबराहट जैसी अनुभव होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा जो रोग होता है ना भैया, ये क्या होता है? इसको ठीक करने का जो उपाय होता है वो ठीक नहीं होता, मतलब परमानेंटली उपाय नहीं होता है। इसके लिए हमको एक इनहेलर चाहिए होगा, ठीक है, जो ऐसे लगाकर ऐसे मुख में लगाकर क्या करते हैं? स्प्रे करते रहते हैं, ठीक है। यह होता है इसका कोई इलाज परफेक्टली नहीं होता है। जब तक दवा करेंगे तब तक ठीक है रहता है, ठीक है। तो अस्थमा किसके द्वारा भी हो सकता है? अस्थमा जो होती है भैया, परागकण के भी द्वारा हो सकता है, धूल के द्वारा हो सकता है, सिगरेट के धुआं के द्वारा हो सकता है, ठंडी हवा जो होती है, ठीक है। और जो हमारी
चिमनियाँ होती है उद्योग में, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, उनके द्वारा जो धुआं निकलता है, उनके द्वारा भी क्या होता है कि जो हमारी श्वास नली होती है सेंसिटिव होती है, समझा कि नहीं। सेंसिटिव होने का मतलब यहाँ पे है कि इन सबके संपर्क में आते ही क्या होती है, इनमें सूजन आ जाती है, या हमको क्या होता है सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड है वो है क्या है, श्वसनी शोथ। क्या है, श्वसनी शोथ, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, कहते हैं जो हमारी श्वसन नाल होती है, ये जो हमारी सांस नली होती है, इनमें जो श्लेष पदार्थ को मुक्त करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। सांस नली में जो चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं, श्लेष पदार्थ निकालती हैं, उन कोशिकाओं को में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। उन कोशिकाओं में सूजन आ जाएगा तो क्या हो जाता है, श्वसनी शोथ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है भैया, आपको खांसी होता है, ज्वर मतलब बुखार आने लगता है, ठीक है। शरीर दर्द भी बना रहता है, पूरी बॉडी क्या होती रहती है, पेन होती रहती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वह क्या कहलाता है, प्ल्यूरिसी कहलाता है, ठीक है। तो प्ल्यूरिसी रोग क्या होता है भैया, कहते हैं जो वायरस या बैक्टीरिया क्या करते हो, संक्रमण कर देते हैं किसको, हमारी जो सांस जो फेफड़ी होती है, फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा, फेफड़ा के बाहर एक गुहा पाई जाती है जिसको हम लोग प्लूरल गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल गुहा कहते हैं, ठीक है। तो जब प्लूरल गुहा में वायरस या बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उनमें क्या होता है, तरल भर जाता है, एक लिक्विड भर जाता है, समझ कि नहीं, जिससे क्या हो जाता है, हमको प्लूरिसी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लूरिसी हो जाती है, जिससे भैया हमको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो डॉक्टर लोग के पास जाएंगे तो इसे बड़का निकालेंगे इंजेक्शन, ठीक है, और इंजेक्शन क्या करते हैं, बड़े आराम से आपके जो प्लूरल गुहा होती है, क्या होती है, प्लूरल गुहा होती है, उसमें घुसाएंगे, घुसाने के बाद पूरा क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको खींच लेंगे बाहर, ठीक है। जब बाहर खींच लेंगे भैया क्या हो जाएगा, हमको आराम मिलती है, ठीक है, जिससे हमको सांस लेने में थोड़ा सा हेल्प होता है। और फिर उसके बाद दवाई वगैरह चलाते रहेंगे तो आप लोग क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, समझ आया कि नहीं। तो ये होता है भैया क्या है, प्लूरिसी, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कक्षा 10 का ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर था, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था, ये क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इसका जो PDF है वो आपको इसी में, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एशियन कोचिंग क्लासेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।